अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो कि हमारा सब्जेक्ट है एलएलबी सेमेस्टर 2 एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम्स के मुताबिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने एक टॉपिक ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, वो है हमारा टॉपिक जर्नल एक्सेप्शंस का। जनरल एक्सेप्शंस के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि वेयर देयर इज अ जनरल रूल, तो हमेशा हर जनरल रूल के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है। फॉर एग्जांपल कि अब एक जनरल रूल है कि अगर ए जो है वो बी का मर्डर कर देगा तो उसको सेक्शन 302 के तहत जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। बट हर जनरल रूल के साथ एक एक्सेप्शन भी होती है कि इन केस अगर वो मर्डर हो गया है ड्यूरिंग हिज और हर सेल्फ डिफेंस। अब सेल्फ डिफेंस क्या होता है कि अपने बचाव की खातिर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से आल्दो के जनरल रूल के मुताबिक वो एक्ट जो है वो प्रोहिबिटेड होता है, मना किया गया होता है कानून में कि आप वो एक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई एक्ट कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए या किसी और शख्स की जान बचाने के लिए या किसी शख्स की प्रॉपर्टी बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, तो तब आपका एक्ट जो है वो डिफेंस में फॉल कर जाएगा, प्राइवेट डिफेंस में फॉल कर जाएगा और आपको जो है वो एक्सेप्शन उससे मिल सकती है और आप एक्विट हो सकते हैं, इवन आपको सजा भी नहीं हो सकती। लेकिन आप जब कोई भी एक्सेप्शन की प्ली ले रहे होते हैं तो एक बात आप लोगों ने आर्टिकल 121 ऑफ द कानून शहादत लाजमी याद रखना है, जो बात करता है ओनस ऑफ प्रूफ की, बर्डन ऑफ प्रूफ की। वो ये कहता है कि अदालत में जो कोई भी शख्स जो भी क्लेम एजर्ट करेगा तो उसी को वो क्लेम जो है वो साबित करना है। अब फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केस में ये होता है कि प्रोसिक्यूशन एफआईआर हो गई, प्रोसिक्यूशन साइड ये क्लेम कर रही है फॉर एग्जांपल के ए ने जो है वो बी का मर्डर कर दिया। अब चूंकि क्लेम प्रोसिक्यूशन का है तो उसको साबित भी प्रोसिक्यूशन ने करना है। लेकिन जब अक्यूज्ड पर्सन ये क्लेम लेगा, डिफेंस की प्ली ले रहा है और वो ये कहता है कि मैंने मर्डर जो है वो सेल्फ डिफेंस में किया, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन से। जो आपका डिफेंस है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब एक नया क्लेम आ चुका है कि मैंने मर्डर किया बट मैंने सेल्फ डिफेंस में किया या प्राइवेट डिफेंस में किया। तो याद रखें कि जो सेल्फ डिफेंस की प्ली होती है या जो भी आप एक्सेप्शन की प्ली ले रहे हैं, आप कंसेंट की प्ली ले रहे हैं, आप एक्सीडेंट की प्ली ले रहे हैं, आप या नेसेसिटी की कोई प्ली ले रहे हैं, ये तमाम हमने एक्सेप्शंस इन डिटेल जो है वो जनरल एक्सेप्शन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, उसका लेक्चर भी जो है वो मौजूद है। या उसके अलावा अगर आप सेल्फ डिफेंस की प्ली ले रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों में एक चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि आप अगर कोई नया क्लेम अदालत में एजर्ट कर रहे हैं तो उस क्लेम को अब आपने साबित करना है। अब प्रोसिक्यूशन साइड अगर अपना क्लेम साबित कर रही है तो उस दौरान अगर कोई डेंट आ जाता है, कोई डाउट क्रिएट हो जाता है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में, तो उसका फायदा जो है वो मुलजिम को जाता है। बिकॉज इसके ऊपर काफी सारे हमारे केस लॉज मौजूद हैं जो ये हमें कहते हैं कि इवन अ सिंगल डेंट इन अ प्रोसिक्यूशन साइड ऑलवेज गोज इन द फेवर ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। तो अब जब आप डिफेंस की प्ली लेंगे तो अब चूंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन से डिफेंस साइड पे, तो अब आपको अपना क्लेम जो है वो साबित करना है। अब अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे शिफ्ट हो गया है, डिफेंस पे शिफ्ट हो गया है, तो अब अगर किसी किस्म का कोई डाउट क्रिएट होता है या कोई भी अगर ग्रे एरिया क्रिएट होता है डिफेंस साइड पे उसकी एविडेंस देते हुए, तो उसका फायदा फिर प्रोसिक्यूशन को भी जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि प्राइवेट डिफेंस में जो मेन आपने एक चीज ये याद रखनी है कि एक ये तो एक एक्सेप्शन है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप अगले शख्स को जख्मी कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोई काम करने से, या इवन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिसमें आप अगले शख्स का मर्डर तक भी कर सकते हैं। बट डिफेंस में सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये है कि ओनस ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन से डिफेंस के ऊपर। अब ये कैसे शिफ्ट होगा इसके ऊपर एक इंशाल्लाह अलहदा लेक्चर बनाएंगे कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस के हवाले से अगर हम देखें तो आपका
सीआरपीसी का जो है सेक्शन 340 सब क्लास 2 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। उसके साथ एक लिंक आप आर्टिकल करेंगे कानूनी शहादत ऑर्डर का, आर्टिकल 121 जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। तो ये सारे सेक्शंस आर्टिकल्स जो है वो आपस में शिफ्ट करके बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्राइवेट डिफेंस बेसिकली सिंपल से इसका मतलब है कि जब भी आप कोई एक्ट करते हैं डिफेंस की सूरत में, बचाव की सूरत में, चाहे आप अपने दिफा के लिए करते हैं, चाहे आप किसी और शख्स के दिफा के लिए करते हैं, या चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी की दिफा के लिए करते हैं, या चाहे आप किसी और शख्स की प्रॉपर्टी के दिफा के लिए करते हैं, इट वुड अमाउंट्स टू अ प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस का राइट कब क्रिएट होता है, कब आपके पास अवेलेबल है, कब तक रहता है, कब एंड हो जाता है, किस एक्सटेंट तक आप डिफेंस कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा जी, अब इसमें आप लोगों ने एक मैक्सिम याद रखना है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। जरूरत जो होती है उसके सामने कानून की वुकत जो है वो खामोश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल ये है कि आप ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के ब्रेक्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं और कोई स्कूल एरिया है और रोड के एक साइड पे कोई स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो रोड के ऊपर है, रशी एरिया है, और एक साइड पे अगर कोई एक शख्स है। अब आपकी सिचुएशन ये है कि वो गाड़ी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कहीं ना कहीं पे उसने लगना है। तो अब या तो वो उन बच्चों को हिट करेगी या वो उस एक शख्स को हिट करेगी। सो अब हिट कोशिश करें कि बचाव हो, मतलब हिट किसी किस्म का ना हो, बट अगर आप गाड़ी को हिट कर देते हैं उस शख्स के साथ कि जो कि सिंगल एक साइड पे जा रहा है, तो इसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो आपका एक एक्सीडेंट था। अब एक्सीडेंट की भी पूरी एक प्रोविजन जो है आपके जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक में मौजूद है, उसके ऊपर भी हमने डिटेल में लेक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब ये है कि अगर कहीं पे जरूरत बन गई और उसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये आपने याद रखना है कि आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो तब आप नेसेसिटी का प्रिंसिपल जो है वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कानून ये कहता है कि हर शख्स के पास ये नेचुरल राइट है, कुदरत ने उसे ये राइट दिया है कि वो अपने आप को भी डिफेंस कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, यानी कि अपना बचाव कर सकता है, अपनी बॉडी का बचाव कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकता है। ना सिर्फ अपनी बॉडी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकता है, बल्कि आपके पाकिस्तान पिनल कोड का ये जो टॉपिक आपका प्राइवेट डिफेंस का है, ये किसी और शख्स की, अगर आपको लग रहा है कि किसी और शख्स की जान खतरे में है, अगर आप वहां पे उस शख्स की जान नहीं बचाते तो नुकसान हो जाएगा। या अगर आपको ये लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सकें, फॉर इंस्टेंस आप 15 पे कॉल करने का आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये लगता है कि पुलिस के आने तक जो है, जितना टाइम पुलिस के आने पे लगेगा तब तक ये शख्स जो है उसका मर्डर कर देगा या कोई भी ऑफेंस उसके साथ कर सकता है, तो इस सूरत में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। ये सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं है, इवन अगर किसी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान होने का खतरा है तो उस सूरत में भी आप कर सकते हैं, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान होने का खतरा है तो उस सूरत में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जिस तरह मैंने डिटेल में बताया कि डिफेंस की आपको प्ली लेनी होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता है, तो अगर शिफ्ट होने के बाद आप अपनी प्ली जो है वो साबित कर लेते हैं अदालत में, तो एक्यूज पर्सन जो है वो एक्विट हो जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है। अच्छा जी, इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इट मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली एंड प्रोपोर्शनली या प्रोपोर्शनेटली। रीजनेबल ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। किस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स आपके ऊपर जो है वो डंडे से वार करने की सूरत में आ रहा है, तो ये नहीं है कि आप बदले में उसको जो है वो फायर आर्म इंजरी दे दें, उसके ऊपर शूट कर दें या उसका मर्डर कर दें। तो आपने फोर्स की जो ग्रेविटी है उसको भी मेंटेन रखना है कि खतरा किस हद तक था, किस हद तक आपका नुकसान हो सकता था, तो बचाव भी आपका उस हद तक ही होना चाहिए। अच्छा जी, वन बाय वन हम इसकी प्रोविजंस पे आते हैं। सेक्शन 96 हमें क्या कहता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, कि कुछ चीजें अगर प्राइवेट डिफेंस में की जाएं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी काम प्राइवेट डिफेंस में किया या प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए किया,
तो उस सूरत में उसको ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि आप अदालत में उस डिफेंस को साबित कर सकें कि आपने फॉर एग्जांपल अगर बी का मर्डर किया है तो आपने वो सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर आप बी का मर्डर ना करते तो उसके पास जो वेपन मौजूद था वो आपके ऊपर इन रिटर्न जो है वो फायर करके आपका मर्डर कर सकता था। सो हर वो काम जो इन दी एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस किया जाएगा वो आपके ऑफेंस के जुमरे में फॉल नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान पीनल कोड में ये कहता है कि आप किसी भी शख्स को जख्मी नहीं कर सकते, जनरल रूल ये कहता है कि जख्मी नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कोई काम राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में किया तो वो आपके ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 97 की तरफ आते हैं जी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड। हर शख्स का ये राइट है कि वो डिफेंड कर सकता है हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। अपनी बॉडी की हिफाजत में वो डिफेंस कर सकता है, अपनी जिस्म की बचाव की सूरत में वो डिफेंस कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, या किसी और शख्स की बचाव में भी वो प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। द प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन। वो प्रॉपर्टी के दिफा के लिए भी अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है और वहां पे आपके पास आप देख रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और आपके पास कोई एम्पल टाइम भी नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सके, ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास कोई अल्टरनेट मोड मौजूद ना हो तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोड मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप पुलिस को बुला सकते हैं, आप फॉर टाइम बिंग उस शख्स को जो है वो एक कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, आप उसको चार दीवारी में बंद कर सकते हैं कि तब तक आप पुलिस को बुला लें, या वो शख्स जो है निहत्ता है आप उससे ताकत का इस्तेमाल करके, फोर्स का इस्तेमाल करके उसको डिस्पोजेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है तो आप सेल्फ डिफेंस का राइट वहां पे जो है वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा जी, सेक्शन 98 पर आते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सर्टन ऑफेंसेस इवन इफ कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, चाइल्ड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। यहां पे आप लोगों ने एक चीज ये याद रखनी है कि आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इवन अनसाउंड माइंड पर्सन के खिलाफ भी अवेलेबल है, चाइल्ड के खिलाफ भी अवेलेबल है और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के खिलाफ भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखा जाएगा कि आपने अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लाई किया है, आपने फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में अगर किसी शख्स की जान ले ली है तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो शख्स तो पागल था, उसको तो पता ही नहीं था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट का, तो आपने उस शख्स का मर्डर क्यों कर दिया। ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो शख्स जो एक्ट कर रहा था उससे आपकी जान को खतरा था, चाहे वो शख्स पागल था, चाहे वो शख्स बच्चा था, चाहे वो शख्स नशे की हालत में था। तीनों कंडीशंस भी अगर हैं या इन तीनों कंडीशंस नहीं भी हैं तो अगर आपकी जान को खतरा है, आपके किसी माल को खतरा है, प्रॉपर्टी को खतरा है, किसी और शख्स की जान को खतरा है, किसी और शख्स की प्रॉपर्टी को खतरा है, तो उस सूरत में चाहे वो नुकसान करने वाला शख्स अनसाउंड माइंड है, चाइल्ड है या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, हर सूरत में आपके पास ये राइट अवेलेबल होगा। मां सिवाय बार बार इस लेक्चर में मैं ये चीज कह रहा हूं कि आपके पास अगर कोई अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद हुआ तो आपको वो डिफेंस की प्ली नहीं मिलेगी, आपको एक्विट नहीं किया जाएगा, आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 99 क्या कहता है जी, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ एक्ट ऐसे भी हैं कि जिनके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। एक्ट्स डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, हमने जनरल एक्सप्लेनेशन के जो लेक्चर है उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया है। पब्लिक सर्वेंट मीन अ पर्सन के जो पब्लिक को सर्व करता है। अब वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कोई शख्स एक्ट कर रहा है और वो एक्ट करने वाला शख्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, एक्टिंग इन गुड फेथ, और वो शख्स जो एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, इस चीज को बड़ी आप लोगों ने कीनली ऑब्जर्व करना है कि पब्लिक सर्वेंट इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ। अब गुड फेथ के हवाले से डेफिनेशन है गुड फेथ की जो इसकी डिटेल में हमें बताती है कि अगर कोई शख्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी भी इवन परफॉर्म कर रहा है और ऑफिशियल ड्यूटी अपनी गुड फेथ में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक सर्वेंट भी है, तो उसका एक्ट जो है वो लीगल एक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस,
और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब इसको जरा रीड करते हैं कि एक्ट्स डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है एक्टिंग इन गुड फेथ, और वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। फॉर एग्जांपल वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उस सूरत में अब आप लोगों ने अक्सर ये केसेस आजकल सुने होंगे, सीसीडी के इनकाउंटर्स के केसेस हैं। तो अगर सीसीडी इनकाउंटर कोई कर रही है तो वो पब्लिक सर्वेंट हैं और वो गुड फेथ में कर रहे हैं और ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आप ये नहीं कर सकते कि वो किसी शख्स का एनकाउंटर कर रहे हैं तो आप बदले में जो है वो उनको कत्ल कर दें या उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दें और आप ये कहें कि अगर मैं एट द स्पर ऑफ मोमेंट उनके ऊपर फायरिंग ना करता था वो उस शख्स को कत्ल कर देते। तो ये इस सूरत में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्ट्स डन बाय अ पर्सन एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। कोई ऐसा शख्स है जो पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि वो कोई शख्स जो है वो इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की ओबीडियंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि उसको अफसर ने ये हुक्म जारी किया कि आप फलां शख्स को जो है वो गिरफ्तार करके लेके आए। अगर वो प्रॉपर तरीके से गिरफ्तारी दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं दे रहा तो आप उसके ऊपर अगर तशद्दुद भी करना पड़े तो आप उस पर तशद्दुद करें, बट उसको गिरफ्तार करके लेके आए। अब वो शख्स एक्ट कर रहा है ओबीडियंस टू एन ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। उसका जो पब्लिक सर्वेंट है, उसका जो अफसर है, वो उसके ऑर्डर की ओबीडियंस कर रहा है। तो उस सूरत में भी वो जो शख्स एक्ट कर रहा होगा, बट रिमेंबर वन थिंग कि वो उस ऑर्डर की ओबीडियंस भी इन गुड फेथ कर रहा हो। या इवन कोई शख्स अगर अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट भी कोई काम कर रहा है तो उसकी ओबीडियंस या उसकी वर्किंग भी इन गुड फेथ होनी चाहिए, चाहे पब्लिक सर्वेंट खुद कर रहा है या उसका कोई नुमाइंदा या उसका कोई सबऑर्डिनेट उसके ऑर्डर की ओबीडियंस कर रहा है। तो हर सूरत में गुड फेथ को मलूज़े खातिर रखा जाएगा और ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस वो जो है वो काम कर रहा हो। तो इन सूरतों में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा जी, सेक्शन 100 की तरफ चलते हैं जी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ वेयर देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ। यहां पे सेक्शन 100 हमें ये बता रहा है आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो अवेलेबल है, लेकिन आप ये कुछ सिचुएशंस हैं कि जिसमें आपके पास वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस हद तक अवेलेबल है कि आप अगले शख्स को कत्ल भी कर सकते हैं, उसको डेथ भी कॉज कर सकते हैं, उसका मर्डर भी कर सकते हैं। अब ये कौन सी सूरतें हैं कि जिसमें आप सेल्फ डिफेंस करते हुए अगले शख्स का मर्डर भी कर सकते हैं, इसको जरा देखते हैं। व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, हद मुमकिन तक आपको खतरा है किस चीज का? डेथ का, कि भाई अगर आप उसका मर्डर नहीं करते तो बदले में वो आपका मर्डर कर देगा। ग्रीवियस हर्ट, संगीन तरीन जख्मी करने की सिचुएशन, कि वो आपको काफी हद तक, इस हद तक वो ग्रीवियसली हर्ट कर सकता है कि आपका कोई बॉडी पार्ट पैरालाइज हो सकता है, या इवन ग्रीवियस हर्ट की वजह से आप सारी जिंदगी के लिए माजूर हो सकते हैं। या तीसरी कंडीशन है रेप, यानी कि कोई अननेचुरल ऑफेंस करना चाहता है, रेप की कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में भी आप अगले शख्स का जो है वो इवन मर्डर कर सकते हैं। असॉल्ट विद इंटेंट टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, यानी कि आप एक शख्स से कोई गैर फित्री अमल करने जा रहे हैं। अब आप इसको ज्यादा डिटेल में इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आपने ये याद रखना है कि रेप सिचुएशन में ये होता है कि एक नेचुरल तरीके से जो है वो फोर्सफुली जो है वो अननेचुरल ऑफेंस किया जा रहा होता है। अननेचुरल लस्ट से मुराद ये है कि गैर फितरी तरीके से, फॉर एग्जांपल जेंडर जो है वो अपोजिट नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ कंडीशन है, अननेचुरल लस्ट के इस जुमरे में आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी आप जो है वो इवन अगले शख्स का मर्डर कर सकते हैं। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, अगवा करने का खतरा है, आपको अगवा करके लेके जा रहे हैं। और अब किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंस है, उसको हम इंशाल्लाह, किडनैपिंग और एब्डक्शन का हमारा एक पूरा चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बेसिकली क्या है किडनैपिंग और एब्डक्शन में। अभी के लिए आपने सिर्फ यही याद रखना है कि अगवा की सूरत में आपको अगवा करके फॉर एग्जांपल लेके जा रहे हैं और आपको पता है कि अगर आप वहां पे अब आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को भी रिकोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि आप उस शख्स को इवन मर्डर कर सकते हैं अपनी जान बचाने की खातिर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मीन कि आपको चार दीवारी में बंद कर दिया जा रहा है
और आप अगर उस शख्स को कत्ल नहीं करते तो आपको वो चार दीवारी में बंद करके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी कुछ कंडीशन है, लेकिन आपने जस्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना लिखना है कि इन केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आप जो है अगले शख्स का इवन मर्डर तक कर सकते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 101 ये कहता है कि व्हेन द राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ। अच्छा, ये कहता है कि पहला सेक्शन 100 ये कह रहा था कि कुछ कंडीशन है कि जिसमें आप अगले शख्स का इवन मर्डर कर सकते हैं। सेक्शन 101 ये कह रहा है कि आप मर्डर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप किसी किस्म का भी हार्म अगले शख्स को दे सकते हैं। यहां पे आपने ये याद रखना है सिंपल कि जो तो सिचुएशंस हमारी सेक्शन 100 में आ रही हैं, उन सिचुएशंस में तो आपके पास राइट अवेलेबल है कि आप अगले शख्स का मर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जितनी भी बाकी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको डेथ का खतरा नहीं है, ग्रीवियस हर्ट का खतरा नहीं है, रेप का खतरा नहीं है, अननेचुरल लस्ट का खतरा नहीं है, किडनैपिंग, अबडक्शन का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये अगर आपको खतरात नहीं है तो फिर आप अगले शख्स का मर्डर नहीं कर सकते। अगले शख्स को जख्मी कर सकते हैं, आप अगले शख्स के सर पे ऐसा वार कर सकते हैं कि वो एक्ट ना कर सके, बट आप अगले शख्स को मर्डर नहीं कर सकते, जख्मी नहीं कर सकते। सेक्शन 102 ये कह रहा है कि कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा और कब तक रहेगा। सिंपल इसका जवाब यह है कि जब खतरा शुरू होगा तो राइट ऑफ डिफेंस भी शुरू हो जाएगा, जब खतरा टल जाएगा तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद सेक्शन 103 पे आते हैं। सेम जिस तरह आपका सेक्शन 100, 101, 102 था, जो आपकी बॉडी की बात कर रहा था, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा था, उस सिचुएशन में ये तीन सेक्शन आपका सेक्शन 103, 104, 105 ये बात करता है प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस की। अब 103 ये कहता है कि आप अगर अपने प्रॉपर्टी की डिफेंस कर रहे हैं तो कब आपके पास राइट है कि आप इवन अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस करते करते अगले शख्स को कत्ल भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। तीन सिचुएशंस हैं कि जिसमें आप प्रॉपर्टी का डिफेंस करते हुए, अच्छा प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि किसी और शख्स की भी हो सकती है। अगर रॉबरी का खतरा है, मिसचीफ बाय फायर ऑन अ बिल्डिंग, टेंट, वेसल, मतलब कि किसी के घर को, किसी की बिल्डिंग को, किसी के टेंट को आग लगाने का खतरा है, आग लगाई जा रही है। उसके बाद ट्रेस पास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, फॉर एग्जांपल रात को किसी शख्स के घर कोई घुसता है, ट्रेस पास करता है। अब इस सूरत में जो है वो प्रॉपर्टी को खतरा है। तो इन तीन कंडीशंस में आप इवन जो पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है उसको आप कत्ल तक भी कर सकते हैं। सेक्शन 104 क्या कहता है जी, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। उसी तरह जिस तरह सेक्शन 100, 101, 102 था ना, सेक्शन 100 में कह रहा था कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम कत्ल कर सकते हैं, 101 हमें ये कह रहा था कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम सिर्फ जख्मी कर सकते हैं, सेक्शन 103 ये कह रहा था कि आप 102 हमें ये कह रहा था कि कब खतरा शुरू, कब सेल्फ डिफेंस का राइट शुरू होगा और कब तक रहेगा। उसी तरह आपके ये तीन सेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 103, 104, 105। 103 ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन है प्रॉपर्टी के डिफेंस करते करते आपके पास ये राइट है कि आप अगले शख्स की को डेथ भी काज कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। 104 यही कह रहा है कि कौन सी कंडीशन है कि जिसमें आप जख्मी तो कर सकते हैं बट मर्डर नहीं कर सकते। तो 104 को आपने यही याद रखना है कि अगर तो जो कंडीशन आपके सेक्शन 103 में लिखी है, रॉबरी की कंडीशन है, मिसचीफ बाय फायर ऑन अ बिल्डिंग, टेंट और वेसल की कंडीशन है, या ट्रेस पास की कंडीशन है, इन तीन कंडीशन के अलावा अगर कोई कंडीशन है तो उसमें आप अगले शख्स को जख्मी तो कर सकते हैं लेकिन अगले शख्स को मर्डर नहीं कर सकते, उसको जो है कत्ल नहीं कर सकते। सेक्शन 105 उसी तरह 102 की तरह कि कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, आपके पास ये राइट कब शुरू होगा और कब तक रहेगा। सिंपल रूल आपने याद रखना है, जब खतरा स्टार्ट होगा तब आपका राइट ऑफ डिफेंस शुरू हो जाएगा और जब तक खतरा रहेगा तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा, 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट आर डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी एक इनोसेंट पर्सन कोई है और उसकी अगर जान को खतरा है, डेडली असॉल्ट है और आपको ये लग रहा है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तो आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस जो है वो
अवेलेबल होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हम याद रखेंगे कि आपने किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन इमिनेंट डेंजर और रीजनेबल एप्रीहेंशन। इमिनेंट डेंजर और रीजनेबल एप्रीहेंशन से मुराद ये है कि संगीन खतरा है, खौफ है, और बिल्कुल आपको ये लग रहा है कि डिले का टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करते तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, या फॉर एग्जांपल आपको ग्रीवियसली हर्ट कर दिया जाएगा, या किसी और शख्स के साथ ऐसी सिचुएशन होती है और आपके पास किसी किस्म की कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में जो है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, द फोर्स मस्ट बी नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। ऐसा नहीं है कि जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर कोई शख्स आपके सर पे जो है वो डंडे से वार करने आ रहा है तो बदले में आप उसको शूट कर दें। नेसेसरी, जितनी ताकत जरूरी थी उतनी ही आप इस्तेमाल करेंगे, और प्रोपोर्शनेट का मतलब यह है कि जितनी फोर्स का इस्तेमाल अगला शख्स कर रहा है आप भी बदले में उतनी ही फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफेंडर मस्ट नॉट बी द अग्रेसर। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हो गई कि आपको गुस्सा आ गया और आपने तहश में आके जो है वो अगले शख्स का नुकसान कर दिया। यहां पे अग्रेशन नहीं चलेगा, तहश की कंडीशन नहीं चलेगी यहां पे, बल्कि ये होगा कि आपने अपने बचाव में किया जो भी किया, गुस्से में आके अगले शख्स का आपने नुकसान नहीं किया। इस चीज का एक तो आपने ख्याल रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। द राइट इज अवेलेबल टू डिफेंड वन सेल्फ और अदर्स। बार बार शुरू से मैं लेक्चर में कह रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं और इवन किसी और शख्स की हिफाजत में भी इस राइट को आप यूज कर सकते हैं। नो राइट इफ हेल्प फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज इज अवेलेबल। ये बात भी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, इतना मौका आपके पास अवेलेबल है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सकते हैं, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, या इवन अगर वहां पे कुछ लोग हैं और आप उनको पुकार के बुला सकते हैं बचाव के लिए, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास वो राइट अवेलेबल नहीं है। आपके पास राइट तब अवेलेबल होगा जब आपको इस चीज का यकीन आ जाएगा कि आप ना तो किसी शख्स को बुला सकते हैं, ना ही आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद है कि जिसकी वजह से सिवाय आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगर अवेलेबल है और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो तब आपको सेल्फ डिफेंस की प्ली मिलेगी, अदरवाइज आपको सेल्फ डिफेंस की प्ली जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। और ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के हवाले से हमारा कंक्लूड हो चुका है, और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, अगर आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही, यू कैन इवन व्हाट्सएप ऑन माई नंबर, अवेलेबल है, चैनल पे भी अवेलेबल है, हर वीडियो में जो स्क्रीन चल रही है उस पे भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इवन वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।